हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक लंबी एक समान परिचय सुचालक छड़ एक सिरे से दूसरे सिरे की स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह हो रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। बताइए निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है। तो बच्चों अगर अपन देखें तो ये अपना मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की मुख्य अवधारणा वो क्या है। मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की वो है किसी चालक छड़ में किसी चालक छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा प्रवाह की दर चालन विधि द्वारा। तो बच्चों हम ये जानते हैं, अगर मान लो आपके पास ये एक मान लो यहाँ पर हमारे पास एक छड़ है, चालक छड़, और यहाँ पे हमने ताप दे रखा है T1 और यहाँ दे रखा है हमने T2। मान लेते हैं T1 बड़ा है किससे? T2 से। अगर T1 बड़ा है T2 से तो इसका मतलब अगर T1 बड़ा है T2 तो इसका मतलब क्या होगा? ऊष्मा प्रवाह करेगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, वैसे ऊष्मा प्रवाह करेगी। अब ये ऊष्मा जो प्रवाह करेगी उसकी जो दर है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर जिसे हम ऊष्मीय धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऊष्मीय धारा। तो जो ऊष्मीय धारा होती है एच करंट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों? ऊष्मीय चालकता के। ऊष्मीय चालकता जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा जो एच सी प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, वो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, जितना बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र होगा उतनी ही अच्छे से आपकी ऊष्मीय धारा प्रवाहित होगी। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है आपके पास ताप प्रवणता। एक होती है आपकी ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है बच्चों? इसको हम लिखते हैं, ताप प्रवणता को ताप में परिवर्तन प्रति इकाई दूरी, ये। तो अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखना, मान लो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है और ये लंबाई L है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा HC बराबर KA/L गुणा T1 माइनस T2। ठीक है, तो देखो T1 माइनस T2/L ये तो ताप प्रवणता है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया और ये आपका K हो गया। अब देखें बच्चों, इसमें किस किस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं। परिच्छेद क्षेत्र की बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल। परिच्छेद की लंबाई नहीं, इस पे नहीं करता, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों सार की ताप की बिल्कुल करता है। ठीक है, कर समय की बात क्यों कर रहा है? अच्छा, अब ये हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा कितनी प्रवाहित होगी, तो ये तो होगी ऊष्मीय धारा। तो ऊष्मा प्रवाह, तो वो तो किसी टाइम पे डिपेंड करेगा ना, जो कितनी ऊष्मा प्रवाही। ये तो प्रवाह की दर है, यानी कि Q/T है। तो अगर हमसे कोई Q पूछे Q कितना है, तो Q कितना हो जाएगा? HC गुणा T। तो वो T पे भी निर्भर करेगा, T के भी समानुपाती होगा। तो इसमें ये भी सही विकल्प हो गया हमारा, ये भी सही है। तो हमारा जो गलत विकल्प है वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा बी। बी जो है वो गलत विकल्प है, लंबाई के समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम बोलेंगे हमारा जो बी उत्तर है वो सही है, क्योंकि ये गलत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।